और दिल्ली से अनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं वाराणसी से सुशांत लगातार जुड़े हुए। सुशांत, हालांकि एक तरफ एएसआई सर्वे के काम में टीम जुटी है, लेकिन अब नजर सबकी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष पहुंचा हुआ है और दूसरी ओर पहले ही कैविएट दाखिल की जा चुकी है। और आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर, क्या किसी नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच पाएगा, नहीं तो एएसआई का सर्वे यूं ही चलता रहेगा। देखिए, आज दो मामले हैं। पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष है उसने अपील की है। दूसरा, वाराणसी के जिला जज की अदालत में 4 तारीख तक एएसआई की रिपोर्ट सबमिट करनी थी, पर स्टे के कारण एएसआई का सर्वे ही नहीं हो सका। तो ऐसे में क्या जो वाराणसी का जिला अदालत है वो कितना समय और एएसआई को देता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसकी सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद होगी। इसके अलावा उससे पहले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट आखिर क्या निर्णय पे पहुंचता है, क्या जो कैबिनेट लगाई गई है, तो जाहिर सी बात है हिंदू पक्ष को भी सुनने का मौका मिलेगा, अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। तो क्या आज एक अहम डिसीजन फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट देता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा। पर इस समय मौजूदा स्थिति की अगर बात की जाए तो इस समय वाराणसी में मैं मौजूद हूं, हमारे साथ ज्ञानवापी के पैरोकार ही मौजूद हैं और इस समय सर्वे जो है लगातार चल रहा है। संतोष जी, आप तो ज्ञानवापी के पैरोकार भी हैं, इसमें सर्वे चल रहा है और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, जो सर्वे चल रहा है निश्चित तौर पे हमारे ऐतिहासिक पौराणिक साक्ष्यों को ये सर्वे सामने लाएगा, जो दुनिया के भी सामने आएगा, न्यायालय के सामने आएगा और ये सिद्ध होगा कि ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर है। न्यायालय की बात जहां तक होती है, सुप्रीम कोर्ट में विश्व वैदिक सनातन संघ ने राखी सिंह के माध्यम से कैविएट लगा रखा है। मुस्लिम पक्ष को सुनने के साथ साथ हम हिंदू पक्ष को भी वहां सुना जाएगा और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं और मुझे ही नहीं पूरे सनातनियों को ये विश्वास है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अगर मान लीजिए कि इस तरीके से वाराणसी की जिला अदालत में 4 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो आज वाराणसी की जिला अदालत भी समय सीमा बढ़ा सकती है एएसआई की? देखिए, वाराणसी जिला अदालत में 4 तक सर्वे की रिपोर्ट शामिल करनी थी, चूंकि मुस्लिम पक्ष के आगे पीछे करने की वजह से कोर्ट भागने की वजह से देर हुआ है। तो निसंदेह तौर पे एएसआई के डायरेक्टर बात कर सकते हैं और समय मांग सकते हैं और हमें उम्मीद है कि एएसआई सर्वे का समय बढ़ेगा आगे। क्या लगता है, आप ज्ञानवापी का सच सामने आने का समय हो गया है? एकदम हो गया समय। अब एएसआई सर्वे जो होगा उससे सत्यता सामने आएगी और इसमें हमारी ही विजय होगी, क्योंकि वो पहले से ही मंदिर है। बस उसे तथाकथित लोग जो है मस्जिद का नाम दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जो भी सर्वे होगा रिपोर्ट हमारे पक्ष में होगा, हिंदू पक्ष में होगा और हिंदू पक्ष में फैसला आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ज्ञानवापी के पैरोकार हैं, जो आम लोग हैं, उनका रिएक्शंस क्या है इस पूरे सर्वे को लेकर के। सभी को इंतजार है दो चीजों का। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करती है, उसके बाद वाराणसी की जिला जज की अदालत आज यहाँ पर क्या एएसआई सर्वे की। सुशांत, अनीश का रुख करते हैं। अनीश, कानून की जानकार क्या कहते हैं जिस तरीके से ये पूरा मामला सर्वे को लेकर कहे कि जिला अदालत का फैसला, फिर इसके बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाना, स्टे, हाई कोर्ट जाना, हाई कोर्ट से सुनवाई होना, 27 जुलाई तक सुनवाई और इसके बाद फैसला आना, फैसले में सर्वे का आदेश आना, फिर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष का पहुंचना, हिंदू पक्ष की तरफ से कैविएट दाखिल करना। कानून की जानकार अगर देखा जाए तो क्या वो ढूंढ पा रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं? जी बिल्कुल, कानून के जानकार भी ये कहते हैं कि सबसे आज का दिन इसलिए अहम है कि आज ये तय हो जाएगा कि जो सर्वे वहां पर वाराणसी में जारी है, क्या उस सर्वे पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि मुस्लिम पक्ष 10:30 बजते ही जैसे ही चीफ जस्टिस की बेंच बैठेगी तो वही अपील करेगा कि उस सर्वे को रोका जाए। इस सर्वे का देश के ऊपर गलत मैसेज जाएगा, इस तरह की दलीलें दी जाएंगी। ये सर्वे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। वहीं जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है और कहता भी आया है पहले भी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इस सर्वे से कोई सरोकार नहीं है, वो यहाँ पर लागू ही नहीं होता है। इस तरह की जब दलीलें दी जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट से ये साफ हो जाएगा
कि जो सर्वे वहां पर जारी है क्या उस पर आज रोक लगेगी या नहीं लगेगी। अगर रोक नहीं लगती है तो शनिवार इतवार ये सर्वे जारी रहेगा। तो आज का दिन सुप्रीम कोर्ट में इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर्वे पर क्या सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम रोक लगाता है। और जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि जो हिंदू पक्ष है इस समय वो बेहद उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष के फैसला जो आया है, वहां से जो आदेश आया है कि सर्वे न्याय के हित में है, इसको जारी रखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में ये क्या दलीलें लेकर आएंगे, नई दलीलें क्या लेकर आएंगे, उसके ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जो दलीलें हाई कोर्ट में दी गई हैं उनको नकार दिया गया है, वही दलीलें सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई थी। अब ये इस तरह की दलील लेकर आएंगे कि ये सर्वे अगर होता रहा तो देश में गलत मैसेज जाएगा, लेकिन वो गलत मैसेज किस तरह से जाएगा, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या न्याय ऊपर है या जो मुस्लिम पक्ष की दलील है वो उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है, इन सब बातों को आज सुप्रीम कोर्ट इनका विश्लेषण करेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले में सर्वे पर रोक नहीं लगाई तो सर्वे जारी रहेगा, क्योंकि मामले की सुनवाई आज ज्ञानवापी पर 2 मामले लिस्टेड हैं। एक श्रृंगार गौरी का मामला है जो पहले से जिसकी मेंटलिटी पर बात हो रही कि श्रृंगार गौरी में जो 5 जो भक्त हैं, हिंदू भक्त हैं, उन्होंने पूजा अर्चना की परमिशन मांगी हुई है, उसके ऊपर भी सुनवाई होनी है। और जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है उसके ऊपर भी सुनवाई होनी है। लेकिन 10:30 बजे जब मुस्लिम पक्ष मेंशन करेगा कि वहां पर सर्वे जारी है, उस सर्वे पर रोक लगाई जाए, तो हो सकता है कि ये सभी मैटर पहले ही सुनवाई पर ले लिए जाएं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू पक्ष ये पहले भी कह चुका है कि जब ये न्याय के हित में है और सर्वे अगर होता है, उस सर्वे से उस परिसर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, ये बात एएसआई अपने एफिडेविट में कह चुका है। और अवनीश, हालांकि ये लगातार आपसे हर एक अपडेट लेते रहेंगे, दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होना है। सुशांत लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, बातचीत वो लोगों से कर रहे हैं, वो तस्वीर भी लगातार न्यूज स्टेट दिखा रहा है। महा कवरेज लगातार जारी। आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लगातार हर एक अपडेट इस पूरे मामले को लेकर न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है। चौबीस में अयोध्या, 29 में काशी, ज्ञानवापी मुद्दा बन गया सियासी। जी हाँ, ऐसे तमाम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में जो इस समय मंदिर मस्जिद के विवादों में उलझ कर रह गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की जनता क्या कुछ सोचती है, ये जानने के लिए मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ। संजय पहले से बड़ा बाजार है, तमाम व्यापारी बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर रहते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके के मुद्दे में उनका क्या कुछ रुख है और वो क्या अपना मत रखते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस इन मुद्दों को लेकर जो लगातार मंदिर मस्जिद को लेकर सामने आते हैं? देखिए, ये मुद्दे हिंदुस्तान की लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं और जब से मुगलों का राज्य आया था, जो हिंदुओं के आस्था के केंद्र थे, उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं ने जो आए थे, उन्होंने जानबूझ के हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जो जितना मान्यता वाला था उसको तोड़ के अपने पूजा स्थल बनाए उन्होंने। क्या कहते हैं, जैसे कि अभी भाई साहब बता रहे थे, आपको क्या लगता है कि सर्वे रिपोर्ट होना, साक्ष्य मिलना, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए क्या, या बातचीत से सुलझाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, एविडेंस जब सनातन धर्म के साथ में है और हिंदुओं की इतनी बड़ी आस्था जुड़ी हुई है और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जितने भी मंदिर हैं उनकी रक्षा की जाए, क्योंकि आपने देखा है कि आज भी इतने मुद्दे उठ रहे हैं। रामलला पे देख लीजिएगा, इतना बड़ा इतने टाइम से ये प्रॉब्लम थी और गवर्नमेंट ने इसको सॉर्ट आउट किया है। इसी तरीके से जितने भी सनातन धर्म के मेन मंदिर हैं उन पे लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये हमारा है या उसका है, तो मेरे हिसाब से एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने कहा कि साहब वहाँ त्रिशूल के निशान मिले हैं, तो इसको मानना चाहिए। मेरा मतलब ये कि सनातन जो धरोहर है, आपको लगता है कि उन्हें वापस मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आस्था का वो है।
अब आपने पुराने टाइम में अगर आपने कुछ उन सनातन लाइक मंदिरों से या कुछ छेड़खानी करी है, मंदिर की जगह कुछ और बना दिया, तो ये थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगा आदमी। सरकार कर रही है। अब जो हो रहा है, जो कोर्ट के माध्यम से लगातार केसेस हो रहे हैं और हमारी धरोहर जो हमारे साक्ष्य है वो मिल भी रहे हैं और सर्वे कराया जा रहा है, वो सब सही है आपके? बिल्कुल सही है, और मैं ये चाहूंगा कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। चलिए और आगे चलते हैं, आगे कई लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इनसे वैसे बात कर सकते हैं? जी हाँ बताएं। हाँ जी ये बताइए कि सर, जो अभी ज्ञानवापी का मुद्दा आप देख रहे हैं लगातार चल रहा है कोर्ट में, क्या लगता है कि साक्ष्य भी मिले, चीजें मिले, तो हमारी धरोहर जो इस तरीके से छिपी हुई है, क्या वो वापस मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो अगर ये सब चीजें अब ना सामने आ रही हैं तो हम इस गवर्नमेंट में ये उम्मीद करते हैं एक तो कि ये सब चीजें जो आज मिल रही हैं और साक्ष्य मिल रहे हैं, तो ये आगे भी इनकी है ना खोज जारी रहनी चाहिए। और वहाँ पर मंदिर था पहले, तो मंदिर ही बनना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको कि 24 में रामलीला और उसके बाद फिर 29 में आपको लगता है कि काशी एक अलग मंदिर के रूप में दिखाई देगा? नहीं, बिल्कुल 24 में अब जनवरी में जो कि देखिए रामलीला का वो ना वहाँ पर ना शिलान्यास हो रहा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। और ना जो भी है ना सियासी स्टैंड तो नहीं मानता? नहीं, सियासी स्टैंड नहीं, ये तो है ना देखिए वो उनका है ना ये अलग है। हिंदुओं की ये वो है और सरकार, और सरकार से हम उम्मीद भी करते हैं जो हमारे जो मुद्दे हैं वो सब सरकार दूर करे। अभी हम बातचीत कर रहे हैं ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर, तमाम ऐसे केसेस आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद को लेकर, तो क्या सोचते हैं ये सब कोर्ट से हो जाना चाहिए, आपसी सहमति से हो जाना चाहिए? देखो सर, आपसी सहमति से होना होता तो ये कब का हो चुका होता। सहमति तब बनती है जब सोच एक जैसी हो। सोच एक जैसी नहीं है, ये दो अलग अलग सोचें चलती हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। इसको अपना ना समझ करके अलग अलग समझा जाता। मुस्लिम कहता है कि नहीं ये हमारी है और हिंदू कहता है ये हमारी है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो जो हिंदू सभ्यताएं थी उनको तोड़कर मुस्लिमों ने अपनी अपनी चीजें बनाई, ठीक है। जब वो टूटी गई तो वो चीजें खत्म हो गई। अब उसके ऊपर कई कोर्ट में भी देते हैं कि भाई ये हिंदुओं की थी, ये मुस्लिम की थी, तो वो सारी चीजें अब जाके कोर्ट में ही हो पाएंगी, यहाँ नहीं हो सकती। आपसी सहमति से तो मुद्दे सुलझ नहीं रहे हैं, तो आपको लगता है कोर्ट में जब जा रहे हैं, सर्वे की बात हो रही है, साक्ष्य भी मिल रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानने को तैयार है, तो क्या करना चाहिए आपको? क्या लगता है कोर्ट प्रदेश की जनता क्या सोचती है? उत्तर प्रदेश की जनता ये सोचती है कि ये फैसला केवल कोर्ट से ही हो पाएगा। जो उच्च न्यायालय का फैसला होगा वो ही मान्य होगा। आपसी मतभेद में कभी कुछ नहीं हो पाएगा। होता तो हो जाता, काफी टाइम हो गया चलते चलते, अब तक नहीं हो पाया। सियासी स्टैंड तो नहीं लग रहा आपको कि 24 में अभी देखा कि अयोध्या है, फिर 29 में देखा कि अब काशी है, फिर आगे मथुरा और उसकी सबकी बारी है, लगातार केसेस भी डाले जा रहे हैं, तो कोई कहता है कि मथुरा की तो बारी चल रही है, मथुरा की तो बात चल रही है। 29 में क्या, मथुरा तो अभी देखो कुछ टाइम में होने को हो जाएगा, साल 2 साल में ही लग रहा है कि इसका निर्णय आ जाएगा। क्या कहेंगे इन सब चीजों पर? अरे रामराज में तो मंदिर ही आएंगे, मस्जिद थोड़े ही आएंगी। रामराज चल रहा है, रामराज में तो मस्जिद की बात थोड़ी होगी, मंदिरों की बात होगी। सियासी स्टैंड तो नहीं लगता आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव नहीं, चुनाव नहीं। सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है और सही समय पे कर रही है और करती चली आ रही है। जब से सरकार बनी है अपने मंदिरों पे ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, राम राम सही है सर। आप तो भगवा लगातार भेज रहे हैं। अब बाबा योगी महाराज की कृपा है हम पे, तो उनका तो ध्यान रखना पड़ेगा, बढ़िया आदमी है। अच्छा ये बताइए, ये जो मुद्दे चल रहे हैं लगातार है ना, कोर्ट में चल रहे हैं, पहले अयोध्या था, अब हमें मिल गया अयोध्या मंदिर मिल गया, अब ज्ञानवापी मुद्दा आ गया, वहाँ साक्ष्य मिले हैं, त्रिशूल मिला, चीजें मिली हैं, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं। तो क्या ऐसे मुद्दे आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए ऐसे मुद्दों को? यही है कि जो भी सबूत है उस सबूत के आधार पे तो भोलेनाथ का ही मंदिर है, और वो 100% मिलेगा। जब चाहे जितना लंबा समय खिंच जाए, लेकिन मिलेगा, क्योंकि पूर्ण रूप से सारे सबूत हमारे फेवर में हैं। सर क्या कहेंगे, ये पहले 24 में आप देखा कि अयोध्या, फिर 29 में आप ज्ञानवापी, फिर आगे मंदिर मस्जिद मथुरा वाला भी लगा हुआ है, तो ये सब जो चीजें उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचता है? सर मेरा विचार अलग है इसमें। जो बाबा योगीनाथ जी ने कहा है वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये चाहिए कि वो आज बड़प्पन दिखा के आए
जो औरंगजेब के टाइम में आक्रमण करके मंदिर लिए गए थे, आज मुस्लिम पक्ष को चाहिए कि कोर्ट के बिना वो खुद आगे आएं और कहें आपकी संपत्ति है, आप इसे वापस लीजिए, हम भी इसमें योगदान करेंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि देखिए, अगर मुस्लिम पक्ष चाहे या मुस्लिम समुदाय इस बात को चाहे तो वो खुद एक प्रस्ताव ऐसा लेके आए जो कि ऐतिहासिक प्रस्ताव हो, जो कि आपसी सामंजस्य के साथ हो, कि तमाम ऐसी धरोहर हैं, हमारी संस्कृति हैं जो दबी हुई हैं, जो कोर्ट के माध्यम से इस समय सामने आ रही हैं, तो कुल मिलाकर ऐसी संस्कृति, ऐसी धरोहरों को वो स्वतः ही वापस कर दें। हम आपको फिर लेकर के आ गए हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे और विषय वही है जिसकी चर्चा हर जगह है। ज्ञानव्यापी को लेकर के जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दे दिया है, उसके मायने हर तरफ अलग अलग हो रहे हैं। क्या अब 24 में अयोध्या रामलला का मंदिर तो कहीं 29 में काशी तो नहीं है? और यहीं से क्या ये नई सियासी शुरुआत तो नहीं है? इन सब पे बात करेंगे लोगों से, वो लोग जो कि अपनी अलग राय रखते हैं, अपने अलग विचार रखते हैं और आम आदमी होते हैं। ये बताइए, आप ही से शुरू करते हैं। क्या ये मुद्दा, आप खड़े भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्या ये मुद्दा कुछ अब सियासी होता नजर आ रहा है क्या? हाँ, ज्ञानव्यापी मुद्दा जो है ये पूरी तरह मुझे लगता है सरकार और राजनीतिक पार्टियां ये ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही हैं और इसमें कहीं न कहीं राजनीति 100% हो रही है। ऐसे जनता की भावनाओं को ध्रुवीकरण करके एक तरह से इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, कह रहे हैं। यहाँ पर अपने साथी मित्र की बात को यहाँ से बिल्कुल दरनिकार करूंगा, क्योंकि इसको हम कैसे जमा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं सियासी, जहाँ पर हमारे साक्ष्य मिले हैं, हमारे पुरातत्व मिले हैं, त्रिशूल, नंदी सब मिले। सर, हम कैसे कह सकते हैं सियासी? ये तो मुद्दा है, वहाँ पर ज्ञानव्यापी था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अगर उसमें ऐसा कुछ भी आपका मिला हो, मैं मतलब फव्वारा बताया जा रहा है, फाउंटेन बताया जा रहा है, वो कहते हो शिवलिंग मिल रहा है वहाँ पर, तो मुझसे जो कैसे दरनिकार करते जब अपनी आंखों से देखा जा रहा है चीजों को? तो कह रहे हैं ध्रुवीकरण हो रहा है। सर, क्या इनकी सोच है ध्रुवीकरण कहने का मतलब कि इसमें ध्रुवीकरण किस चीज का? अब उसको आप सियासी जामा पहनाने की कोशिश करें, वो बात दूसरी है, लेकिन हम तो अपने साक्ष्य प्रमाण के चलेंगे। जो हमारे प्रमाण यहाँ पर मिले हैं तो उसके आधार पर मेरा मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। अच्छा, क्या अयोध्या के उससे एक सीख नहीं मिलती है कि कोर्ट में जाने से अच्छा है कोई कोर्ट के बाहर ही बात मान ले, मुस्लिम इस बार बात मान ले, क्योंकि जिस तरह से साक्ष्य की बात आप भी कह रहे हैं, दिख रहा है, तो क्या बातचीत से हल निकल? सर देखिए, चाहे आबे जमजम हो या गंगा का पानी हो, है तो सब एक ही। बांटा हम लोगों ने यहाँ पर है, ठीक है। इंसान एक ही होता है, इंसानियत हम लोगों ने यहाँ अलग अलग बांट दी है उसको, ठीक है। तो ये बात हमें बहुत सही की। अगर बैठकर मुद्दा हो सकता है तो फिर इससे अच्छी और इससे अच्छा हम रिजल्ट और क्या देंगे? अगर मुसलमान इसमें आगे बढ़कर 2 कदम बोले कि हाँ आप यहाँ पर आप सही हैं, ठीक है, तो ये तो और अच्छे भाईचारे के लिए अच्छा संदेश जाएगा। क्या ज्ञानव्यापी एक सियासत हो चुकी है 2024 में अयोध्या और 2029 में कहीं ज्ञानव्यापी का ये विषय सियासत का तो नहीं हो जाएगा? आप लोग के मन में क्या है? क्या ये पॉलिटिक्स हो रहा है अब, सियासी इसमें एक सियासत नजर आ रही है, या फिर कुछ हल निकलने की तरफ? इसमें कोई सियासत नहीं है, ये हिंदुओं की आस्था की वो है, प्रतीक है। और हमारे यहाँ जब इन्होंने हमला किया था, हमारे कई मंदिर ऐसे तोड़े हुए हैं, खाली ज्ञानव्यापी नहीं है। और दीवारों पे हमारे सारे उस पे हिंदू मंदिर के चिन्ह है, उस पे देवी देवताओं के चिन्ह है। उस पे सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें देवताओं के, गणेश जी के, सबके उस पे त्रिशूल बना हुआ है। तो आखिर कैसे बना हुआ है? तो उस पे कुछ तो राज है ना, उसकी जांच हो जाए। जांच में क्या परेशानी किसी को? जांच हो जाए या कुछ बातचीत हो जाए, मुसलमान बातचीत से मान जाए तो क्या ज्यादा अच्छा हल निकल आएगा? देखिए, सहमति वाली जहाँ पर बात है, सहमति वाली बहुत बात रखी गई। ये तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट ने जो निर्णय दिया है सरकार को, वो सरकार के तहत उसकी जांच की जा रही है। जांच में जो होगा वो सत्य होगा, क्योंकि जो भी अभी तक जांच आई है, चाहे कोई वाली जांच हो, चाहे उस तरीके वाली हो, जो भी जांच है उसमें हिंदुओं के ही प्रतीक चिन्ह पाए गए हैं, पूरी तरीके से पाए गए हैं। उसमें जो जांच होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिसके पक्ष को होगा उसका निर्णय आ जाएगा। उसमें कोई नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम क्यों परेशान है? उसमें सब हिंदू भाई जो अपने हैं, सब पूरी तरीके से, उसमें किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य निर्णय होगा। जो कोर्ट का निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, क्या यही बात मान लें, या फिर ये मान लें कि जैसे अयोध्या के साथ सियासत हुई वैसे ही अब ज्ञानव्यापी के साथ भी सियासत होगी? देखिए, वो मंदिर तो था ही और मंदिर है, चूंकि इतने साक्ष्य उसमें मिल रहे हैं। अगर ये मुसलमान के पक्ष में मिले होते तब तक देश में पूरा संग्राम मच जाता। साक्ष्य सारे हिंदू के पक्ष में है
और कोर्ट का निर्णय भी है कि वो जांच भी जारी रहेगी। तो कहीं न कहीं हमारे सबके पक्ष में केस है, जांच हो जाए बहुत बढ़िया रहे, दूध का दूध पानी का हो जाएगा और मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। हम आपको लेकर के एक आम लोग, एक आम शहरी क्या सोचता है वो दिखा रहे हैं, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट में जो केस है, उसको मानते हैं कि वो ही सबसे बड़ा आदेश है। अगर कोर्ट में ये साबित हो रहा है तो फिर किसी को क्या दिक्कत है। जहां तक बात सियासी रही तो कोई ऐसा विषय नहीं होता है जो सियासत में ना पहुंचे।